मौत जैसी होती है पूरे देश भर में एक हाहाकार समझ जाता है, हड़कंप समझ जाता है। और दिल्ली को देखते हुए दूसरे राज्यों के भी जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं, वो भी उनकी भी नजर खुलती है और वो अब अपने अपने राज्यों में जो है वो आदेश जारी करना शुरू कर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव इंस्टीट्यूट में जो यूपीएससी की तैयारी कराती थी, उसके बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बना हुआ था, जहां पे अचानक से बारिश की पानी घुसने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो जाती है। अब ये मौत जैसी होती है पूरे देश भर में एक हाहाकार समझ जाता है, हड़कंप समझ जाता है। और दिल्ली को देखते हुए दूसरे राज्यों के भी जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं, वो भी उनकी भी नजर खुलती है और वो अब अपने अपने राज्यों में जो है वो आदेश जारी करना शुरू करते हैं। जैसे कि बिहार का मसला ले लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में भी जो है वो आज पटना के डीएम ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं पटना में, उनकी मानक तय की गई है। वहाँ सुरक्षा मानक क्या है, क्या वहाँ लाइब्रेरी हो या कोचिंग क्लास हो, वहाँ निकास के द्वार कितने हैं, एक द्वार में अगर कुछ होता है तो निकलने का द्वार कितना है, एक बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे आग फायर सेफ्टी है कि नहीं है। ये सारी चीजें पहले से भी मौजूद है कि कोचिंग क्लासेस को एक बैच में कितने बच्चे रखने होंगे, लाइब्रेरी हो या क्लासेस हो, हर चीज पे जो है उनकी मानक क्षमता तय की हुई है। आपको याद होगा कि बीते दिन पटना के पाल होटल में आग लगी थी और उसके बाद पूरे जितने भी होटल चल रहे थे पटना में, वहाँ एक टीम बनाई गई थी, जांच टीम जाती थी वहाँ पे। लेकिन आज भी हाल क्या है, आज भी अगर आप पूरे पटना के जो वहाँ पे जाते हैं होटल्स में, तो आज भी वही चीज पाएंगे जो पहले थी। कुछ दिन लोग सतर्क हुए, कुछ दिन होटल मालिक पटना से बाहर चले गए, बिहार से बाहर चले गए, लेकिन ढाक के 3 पात हुआ वही जो पहले से चल रहा था। अभी अभी जो 3 जो मौतें हुई हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एक बिहार की औरंगाबाद की बच्ची थी, उनके परिवार पे मानो एक कहर सा टूट पड़ा है। लेकिन बिहार सरकार अब जो है उसमें अब अपने तरफ से अब यहाँ के बच्चों को कुछ ना हो, एक आदेश जारी की है कि यहाँ के जो भी चीज पढ़ाई लिखाई से कोचिंग संस्थान हैं, वो अब कैसा उनका मानक क्षमता है। और ये सारी चीजें जो हैं दिल्ली में भी बहुत जगह छापेमारी हो चुकी है और वहाँ से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में भी जो है अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो है वो जांच टीम जो है पटना जो डीएम ने बनाई है वो जाएगी और वो देखेगी कि किसकी मानक क्षमता जो है, यानी कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे जो है निकास का द्वार, एग्जिट और एंट्री पॉइंट कितना है, कैसा है और किस जगह पे चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो को देखा जाएगा। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं कहीं पे तो ही सरकार जागती है, यह बात तो अब तय हो गई है। क्योंकि डीएम का आदेश आना इस बात का ये बताता है कि आपने पहले से ये तैयारी क्यों नहीं कर रखी थी। ऐसा घटना हुआ तब आपको पता चला कि नहीं ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है तो हम ऐसा करके रखेंगे। लेकिन क्या आपको पहले से पता नहीं था कि ऐसी चीज जो है वो चल रही है। तो ये बातें जो हैं हमेशा से आप देखेंगे जब भी कोई घटना होती है उसके बाद से ये ऐसी चीज ऐसे नियम लागू होते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात जैसा था यथावत तो वो ऐसा ही रह जाता है। फिर उसमें कोई चेंज बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कोई घटना होगी, फिर सरकार जागेगी और ऐसे आदेश आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसी कमेटियां जांच टीम बैठेगी बनेगी और कोचिंग संस्थान हो या होटल हो, अस्पताल हो, सब जगह ऐसे घूम के नियम बनाएगी। लेकिन फिर कुछ समय बीतेगा, फिर वही हाल होगा। आप जनता हैं, समझदार हैं, अब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजेंगे ये आपकी जिम्मेवारी होगी। आप देखिएगा, आप समझिएगा कि कहाँ पे वो बच्चा जो है वो पढ़ने के लायक है और वो जगह उसके लायक है कि नहीं है। आपकी जिम्मेवारी है। सरकार नियम बनाती है लेकिन पालन कितना होता है ये आप भी जानते हैं। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं कुंदन, धन्यवाद।